महोत्सव का दर्शन हम लोगों ने कल के पर्व प्रसंगों में किया है। आइए हम सभी लोग आज उससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल भगवान का विवाह माता भगवती रुक्मिणी के साथ में हर्ष और उल्लास के साथ हम लोगों ने बड़े भाव से सुंदर श्रवण किया। आइए आज कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अग्रसर हो भगवान की कथा में। यवामृतं जामिषुमेन वक्षसा पराश्रमो व्यासविशूनमायया प्रवर्षमाणं च तदेव संवितम् अधोक्षजे मानवदेव संवृतः। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का विवाह हुआ। विवाह के कुछ दिन के बाद माँ भगवती रुक्मिणी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न। श्री प्रद्युम्न जी महाराज का जब जन्म हुआ तो श्री नारद जी महाराज ने जाकर के और शंबरासुर नामक दैत्य को जाकर के बताया, हे शंबरासुर, तुम्हारा शत्रु भगवान श्री कृष्ण का पुत्र ही होगा, वही तुम्हारा संहार करेगा। शंबरासुर ने सोचा कि हम प्रसूतिका गृह से ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का हरण कर लें तो फिर मारने का कोई सवाल ही नहीं रह जाएगा। इसलिए शंबरासुर प्रसूतिका गृह में जाकर के श्री प्रद्युम्न जी महाराज का हरण कर लिया। हरण कर लिया और हरण करके ले जाकर के शंबरासुर ने समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंक दिया श्री प्रद्युम्न जी महाराज को शंबरासुर ने, तो एक मछली निगल गई। एक मछुआरा अनेकानेक मछलियों को पकड़ते हुए उस मछली को भी पकड़ लिया, जो मछली श्री प्रद्युम्न जी महाराज को निगली हुई थी। विशाल मछली थी। उसने सोचा, उस बहेलिया ने सोचा, उस मछुआरे ने सोचा कि इस मछली को अगर हम ले जा करके और शंबरासुर के यहाँ बेचेंगे तो ज्यादा धन मुझे मिल जाएगा। इसलिए वो ले जा करके शंबरासुर के यहाँ मछली को दे दिया। शंबरासुर ने उस मछली की कीमत चुका दी और उसको भेज दिया अपने रसोई में। शंबरासुर की रसोई में जो भोजन बनाने का कार्य करती है उसका नाम है मायावती। ये पूर्व जन्म की रति थी, जो कामदेव की पत्नी थी। भगवान शिव ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था। जब भगवान शिव का विवाह होना हुआ माता पार्वती से, तो भगवान शिव की समाधि लग गई। सब देवताओं ने सोचा कि भगवान शिव की समाधि लगी हुई है, तो जब तक समाधि इनकी खुलेगी नहीं तब तक विवाह होगा कैसे। इसलिए सब देवताओं ने जाकर के कामदेव को कहा, हे कामदेव जी, आप भगवान शिव की समाधि को खोलो। भगवान शिव की समाधि को खोलने से कामदेव जी ने पहले तो मना कर दिया, पर जब सब देवताओं ने कामदेव से बार बार कहा तब कामदेव तैयार हो गए। कामदेव ने जाकर के भगवान शिव के ऊपर अपने जो पुष्पों के बाण हैं, 5 बाण कामदेव के पास हैं। एक आम के वृक्ष में छुप करके कामदेव अपना बाण चलाने लगा। काम कुसुम धनु सायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने। पूरे संसार को कामदेव ने अपने वश में कर लिया। अब स्थिति संसार की ये हो गई कि सभी लोग कामासक्त हो गए, काम के वशीभूत हो गए। कुछ लोग बचे, जे राखे रघुवीर, जिनकी रक्षा भगवान श्री राम ने स्वयं किया है, वही बच पाए हैं। जो संत महात्मा हैं, जिन्होंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। तब कामदेव जब अपना बाण चलाया तो भगवान शिव को आया क्रोध, और भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तब शिव तीसर नयन उभारा, चितवत कान भयो जरी छारा।
भगवान शिव के जो ललाट पर तीसरा नेत्र है, भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे कामदेव जल करके भस्म हो गया। जब कामदेव जल करके भस्म हो गया तो रति को बात पता चली, जो कामदेव की पत्नी है। तो रति रोते हुए भगवान शिव के पास पहुंच गई और रति ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे भोलेनाथ, आपने तो मेरे पति को जला दिया है, अब मैं कैसे रहूं? क्योंकि रति बिन राज, रति बिन पाट, रति बिन मानस, रति बिन जोग, रति बिन संत, रति बिन मानव एक रति को। रति माने प्रेम, प्रेम ना हो तो सब बेकार है। और आपने मेरे पति को जला दिया भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं? भगवान शिव ने वरदान दिया, देवी जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हर महाभार, कृष्ण तनय हुई पति तोरा, वचन अन्यथा एवानिमज्ञान परोक्ष मायया, कामार्थ देहेन शुभोन समृता, प्रहर्षमाना वितदेव समृतम्, आच्छादितं यामपरो समृता। अब रति ने कहा, भोलेनाथ मैं क्या करूं? भगवान शिव ने कहा, देवी तुम चले जाओ, मथुरा में निवास करो, मथुरा राजधानी में रहो। और मथुरा राजधानी के बाद जब द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका बनेंगे ना, तो द्वारिका में चले जाओगे, शंबरासुर के यहाँ रसोई का काम करना। अब वो जो कामदेव की पत्नी रति है, वो द्वारिका में चली गई और शंबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती है, क्योंकि उसे स्मरण है कि भोले बाबा ने कहा है कि भगवान शिव जो कृष्ण का पुत्र होगा वही तुम्हारा पति होगा। इंतजार कर रही है। आज जब वो रति उस मछली के पेट को फाड़ा है तो उससे सुंदर सा बालक निकला है। रति शंबरासुर के पास लेके पहुंच गई, महाराज ये बालक निकला है। शंबरासुर ने कहा इसका भरण पोषण कर। अब रति उस बालक का भरण पोषण करने लगी। श्री नारद जी महाराज आकर के रति से कहा, अरे रति, जिनकी सेवा करते हो यही तुम्हारे पति हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र। रति और भाव से, मन से, प्रेम से सुंदर श्री प्रद्युम्न जी महाराज की सेवा करने लगी। और श्री प्रद्युम्न जी महाराज बड़े ही जल्दी बड़े हो गए। जब बड़े हो गए तो एक दिन रति श्री प्रद्युम्न जी महाराज के पास अपना पत्नी का भाव लेकर के पहुंच गई। श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने रति से कहा, आपने तो मेरे माँ का काम किया है, आपने तो मेरा भरण पोषण किया है, फिर आपका जो व्यवहार है ये मुझे उचित नहीं लग रहा है, आप ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? तब रति ने पूर्व जन्म की संपूर्ण कथा श्री प्रद्युम्न जी महाराज को बताया। फिर भी प्रद्युम्न जी महाराज को भरोसा नहीं हो रहा था। तब श्री नारद जी महाराज आए हैं और श्री नारद जी महाराज ने आकर के बताया है कि ये हे कामदेव जी, आप ही कामदेव हो जो प्रद्युम्न के रूप में आए हो, और ये आपकी ही पत्नी है जिसका नाम था रति। यहाँ आकर के ये मायावती इसका नाम हो गया है और ये आपकी पत्नी है, इसलिए आप इसे स्वीकार करिए। तब जाकर के श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने स्वीकार किया है। जब श्री प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हो गए तो श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने शंबरासुर का वध किया है। अब भगवान श्री द्वारिकाधीश भगवान का दूसरा विवाह होने वाला है। एक बार की बात है, सत्राजित नाम राजर्षि
सूर्यवंशो हुतासना प्रसेनजित तत्ग्रहणजा लघु भ्राता च मयोवृता। सूर्यवंश में ही एक राजा हुए हैं जिनका नाम है सत्राजित, जो दो भाई थे। छोटे भाई का नाम है प्रसेनजित। सत्राजित भगवान सूर्य भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। सत्राजित को भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के एक श्यमंतक नामक मणि दी थी। उस मणि की खासियत ये थी कि 8 बार सोना वो मणि प्रतिदिन देती थी। सत्राजित एक दिन उस मणि को अपने गले में धारण करके बांध करके और द्वारिकाधीश भगवान से मिलने के लिए द्वारिका चले। द्वारिका वासियों ने जब देखा चमकती हुई दूर से मणि दिखाई पड़ी तो द्वारिका वासियों ने द्वारिकाधीश भगवान के पास जाकर के कहा, हे द्वारिकाधीश भगवान, मुझे लग रहा है आपसे मिलने साक्षात भगवान सूर्य आ रहे हैं। श्री द्वारिकाधीश भगवान ने कहा, नाना, सूर्य भगवान नहीं है, वो तो सत्राजित है जो मुझसे मिलने आ रहे हैं। जब सत्राजित द्वारिकाधीश भगवान से मिलने आए ना, तो जो द्वारिका के लोग हैं, द्वारिका के लोगों ने सत्राजित से कहा, हे सत्राजित, ये जो वेश कीमती मणि है ना, ये तो द्वारिकाधीश भगवान को शोभा देती है, इसलिए इस मणि को द्वारिकाधीश भगवान को दे दो। पर सत्राजित ने मना कर दिया। सत्राजित वापस चला गया अपने घर। दूसरे दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उसी मणि को पहन करके निकला और फिर शाम तक वापस नहीं आया। जब शाम तक वापस नहीं आया ना, तो अब सत्राजित घबराने लगा। हे व्याधि तुम चमा ज्ञाना हत्वा श्री कृष्ण परमाक्षार्थ तमा ज्ञाना यद रूपम च तथा दृशम्। अब जब सायंकाल हो गया और प्रसेनजित लौट करके नहीं आया तो सत्राजित सभी से कहने लगा, मैं द्वारिका गया था मणि बांध करके, तो द्वारिकाधीश भगवान मुझसे मणि मांग रहे थे, सो मैंने मणि नहीं दी और मेरा भाई पहन करके मणि गया, तो लग रहा है द्वारिकाधीश भगवान ने मेरे भाई को मरवा दिया है और मणि को छीन लिया है। द्वारिकाधीश भगवान को झूठा कलंक लगा। ये झूठा कलंक किसको लगा? भाद्रपद के जो चंद्रमा देखा था चतुर्थी के दिन, लिखा है वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भादों के चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। सो परिणारी लीलाद गोसाई तजबू चबूत के चंद्र की इति तदरूप चंद्र दर्शन। ये चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए भादों के, इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि भादों की चतुर्थी के दिन गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दिया था। अहिल्या के साथ जो छल किया था, मुर्गा बना था जो चंद्रमा, कि आज के दिन जो तुझे देख लेगा उसे झूठा कलंक लग जाएगा। इसलिए भादों के चंद्रमा चौथ के दिन की नहीं देखना चाहिए। नहीं, आप नहीं किए रहोगे ना, फिर भी कलंक लग जाएगा कि आप नहीं किया। कृष्ण पक्ष की अब जो है ना, भगवान द्वारिकाधीश को कलंक लग गया, झूठा कलंक लगा। सत्राजित ने कहा कि मेरे भाई को मरवा दिया है द्वारिकाधीश ने मणि के लिए। अब द्वारिका के लोग तमाम आपस में वार्ता करने लगे, अरे द्वारिकाधीश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक मणि के लिए बताओ प्रसेनजित की हत्या करवा दी। अब ये बात द्वारिकाधीश तक पहुंच गई। द्वारिकाधीश भगवान को लगा, बताओ लोग मुझे झूठा कलंक लगा रहे हैं, अब तो मुझे इस कलंक का मार्जन करना पड़ेगा और मणि खोज करके लाना पड़ेगा। श्री द्वारिकाधीश भगवान मणि की खोज में अपने सैनिकों के साथ में निकल पड़े कि आखिर वो मणि गई कहाँ।
कहा जिस मणि के लिए मुझे कलंक बनाया गया। द्वारिकाधीश भगवान जब उस मणि को खोजने के लिए गए तो कुछ दूर गए तो देख रहे हैं प्रसेनजीत मरा पड़ा था। चारों तरफ देखने लगे शायद कहीं मणि हो, पर कहीं मणि दिखाई नहीं पड़ी। जब कहीं मणि दिखाई नहीं पड़ी तो भगवान ने देखा कि वहां पर किसी भालू के पैरों के निशान थे। उन पैरों के निशान को देखते हुए द्वारिकाधीश भगवान आगे बढ़ गए तो एक पहाड़ के पास वो रास्ता गई और वहां एक गुफा थी। द्वारिकाधीश भगवान उस गुफा के अंदर जाना चाहते हैं। द्वारिकाधीश भगवान ने अपने मंत्रियों से कहा कि आप लोग यहीं मेरा इंतजार करिए और मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा। अगर मैं 15 दिन में वापस नहीं आया ना तो समझ लेना कि अब हम मारे गए। एक पकवारा नहीं जाने 15 दिन मेरा इंतजार करना। अगर मैं लौट करके ना आऊं तो समझ लेना कि अब द्वारिकाधीश नहीं है, आप लोग वापस द्वारिका चले जाए। जब श्री द्वारिकाधीश भगवान अंदर प्रविष्ट भये तो वही मणि से एक बिटिया खेल रही थी। जैसे ही द्वारिकाधीश भगवान को देखी तो चिल्ला करके भागी अंदर की तरफ। उधर से उसके पिता ऋक्षराज जी महाराज इतने बूढ़े हो गए हैं, उनके पलक इतने बड़े हो गए हैं कि जब तक हाथों से अपने पलक को पकड़ करके नहीं उठाते हैं तब तक दिखाई कुछ नहीं पड़ता। जामवंत जी महाराज आए और भगवान से भिड़ गए और ये युद्ध कितने दिन तक चला? 27 दिन तक। अब इधर जो द्वारिका से लोग आए थे भगवान के साथ में परिकर भगवान के, वो सब वापस चले गए। जाकर के वसुदेव देवकी इत्यादि को बताया सभी द्वारिका वासियों को कि अब कन्हैया हम लोगों के बीच में नहीं है, यहाँ तो शोक का मातम छाया। द्वारिकाधीश भगवान 27 दिन तक युद्ध करते रहे और जब 28वां दिन लगा तो द्वारिकाधीश भगवान ने जो घुमा के थप्पड़ मारी कि जामवंत जी महाराज के छठी के भी दूध याद आ गया। जामवंत जी महाराज बिल्कुल शीन पसीन हो गए, उनकी हड्डी पसली काम करना बंद कर दी। तब लगा जामवंत जी महाराज को, अरे मुझसे युद्ध करने वाला कौन है भाई जो इतना बलशाली है? तब जब दोनों अपने आंखें उठा करके देखा तो भगवान के दर्शन किया। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम शीत समारोपित भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधरि श्याम लाजहितन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम कोटि कोटि सतकाम। फकीरा सायब लगता प्यारा फकीरा सायब लगता फकीरा सायब लगता प्यारा फकीरा सायब लगता प्यारा। ओ सायब लगता प्यारा सायब लगता प्यारा 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 फकीरा
तट में है हरिद्वार, तट में गंगा, तट में यमुना, तट में है हरिद्वार। तट में है हरिद्वार, तट में है हरिद्वार, फकीरा शायद लगे तो प्यारा, फकीरा शायद लगे तो प्यारा, फकीरा शायद लगे। जब उसने दर्शन किया गोविंद का, जामवंत जी महाराज ने तो चरणों में लेट गए। अरे प्रभु, आप मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपसे युद्ध कर लिया। द्वारिकाधीश भगवान ने कहा, अरे जामवंत जी, रामावतार में मैंने आपको वचन दिया था। रामावतार में जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार रावण का विनाश करके पूरी लीला को संवरण कर लिया, अयोध्या आने को तैयार है, तो श्री जामवंत जी महाराज ने कहा, प्रभु आपकी तो पूरी लीला संपन्न हो गई, पर मेरे मन में एक बात रह गई। भगवान ने कहा, क्या जामवंत जी बताइए। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मुझे तो लड़ने का अवसर ही थोड़ा सा भी कहीं नहीं मिला। प्रभु एक काम करिए ना, आइए आपसे ही दो हाथ हो जाए, हमारे भुजाओं की खजुली तो मिट जाएगी। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा, हे जामवंत जी महाराज, ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, मैं इस अवतार में आपसे युद्ध नहीं कर सकता। मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, लेकिन आप इंतजार करिए द्वापर में, जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तब आपकी इच्छा की मैं पूर्ति करूंगा। और आज वही मेरे श्री राघवेंद्र सरकार जी कन्हैया के रूप में आए हैं और आज श्री जामवंत जी महाराज की इच्छा की पूर्ति की। श्री जामवंत जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ? प्रभु ने कहा, है जामवंत जी, ये मणि मुझे चाहिए, इस मणि के लिए मुझे कलंक लगा हुआ है, इसलिए मैं मणि लेने आया हूँ। श्री जामवंत जी महाराज ने कहा, प्रभु मैंने इस मणि को तो अपनी बिटिया को दे दिया है, और बेटी को जो वस्तु दे दी जाती है उससे वापस नहीं लिया जाता है प्रभु, तो मैं उस बिटिया से कैसे मणि वापस ले लूं? प्रभु एक काम करिए, अगर आपको मणि लेना ही है ना, तो आप मेरी बेटी से पाणी ग्रहण संस्कार कर लीजिए, आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए और दहेज में ये मणि ले लीजिए। प्रभु कोई चिंता नहीं है। भगवान ने कहा कि भाई अपने कलंक के मार्जन के लिए अगर विवाह भी करना पड़े तो उचित है, क्योंकि और दूसरा रास्ता तो मणि प्राप्त करने का है ही नहीं। इसलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान ने वहीं पर श्री जामवंती मैया से विवाह किया है, और विवाह करके द्वारिका जब चलने लगे ना, तो जामवंती जी का जो स्वरूप था वो भालू के जैसा था। द्वारिकाधीश भगवान को लगा कि जब जामवंती जी जाएंगे तो द्वारिका में रुक्मिणी इनका उपहास करेंगी, द्वारिकावासी भी रहेंगे, तो क्या करूं? श्री द्वारिकाधीश भगवान ने कहा, ये जामवंती जी, जब आप जाना ना द्वारिका, और रुक्मिणी जब मुख कमल देखने आपका आवे, तो आप रुक्मिणी से बोल देना कि बहन पहले मुझे आप मुख दिखाई दे दो, और जब वो बोले कि क्या मुख दिखाई में चाहिए, तो यही बोल देना कि जो एक एकादशी व्रत करने का फल होता है वो आप संकल्प करके मुझे दे दीजिए। अब जब जामवंती जी गई रुक्मिणी मैया के पास, द्वारिका पहुंची, रुक्मिणी मैया मुख देखने के लिए आई, तो जामवंती जी ने कहा कि दीदी पहले मुख दिखाई मुझे नहीं दोगे क्या? तो श्री
रुक्मणी मैया ने कहा, बोल बहन क्या चाहिए तुम्हें? बोले, जो एक एकादशी व्रत करने का फल है वो मुझे दे दो संकल्प करके, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो रुक्मणी मैया ने हाथ में जल लिया और संकल्प कर दिया कि जो एक एकादशी व्रत करने का फल है वो मैं अपनी छोटी बहन जामवंती जी को देती हूँ। और जैसे ही उन्होंने दिया, जामवंती जी सर्वांग सुंदरी बन गई, रुक्मणी मैया से भी ज्यादा सुंदर हो गई। और अब भगवान के 2 विवाह हो गए। अब मणि लाकर के भगवान ने सत्राजित को दिया। किसको दिया? मणि। सत्राजित को वापस कर दिया। सत्राजित, मणि मैं नहीं लिया था, मणि तो ऋक्षराज तुम्हारे भाई को मार के ले गए थे। अब द्वारिका के तमाम लोग सत्राजित को उल्टी सीधी बातें कहने लगे। बताओ कितना बड़ा पापी है जो द्वारिकाधीश भगवान को ही कलंक लगा दिया। अब सत्राजित ने सोचा, अब मैं क्या करूं? इसलिए अब एक काम करता हूं, मैं अपनी बेटी का विवाह कर देता हूं द्वारिकाधीश से, और ये मणि उनको दे देता हूं। और जब वो मेरे रिश्तेदार हो जाएंगे तो फिर कोई भी व्यक्ति हमारी बुराई उनसे नहीं करेगा और उनकी बुराई हमसे भी नहीं करेगा। इसलिए यद्यपि जो सत्राजित था ना, वो अपनी बेटी का विवाह सतधनवा से करना चाहता था, फिट कर दिया था, बात कर लिया था, पर इस मणि के कारण उसने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश भगवान से कर दिया। ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ। मणि लेकर के पहुंच गया द्वारिकाधीश भगवान के पास। द्वारिकाधीश भगवान को मणि देने लगा सत्राजित। द्वारिकाधीश भगवान ने कह दिया, सत्राजित ये मणि मुझे नहीं चाहिए, आप मणि अपने पास रखो। हाँ, एक बात है, जो ये 8 भार सोना मणि रोज देती है, ये सोना ला करके मुझे द्वारिका में पहुंचा दिया करना, बाकी मणि आप अपने पास रखो, मुझे मणि नहीं चाहिए। मणि की मुझे कोई लालच नहीं है। अब मणि सत्राजित के पास रहने लगे। आमात पाला प्रहरस्वतेभ्यं तथा चयन मायन देव समृता आजातमक्षानत सत्यधन्वा परात्र क्रूरा जितने हुताशना। अब जब अपनी बेटी का विवाह कर दिया ना द्वारिकाधीश के साथ सत्राजित, ये बात पता चली शतधनवा। तो शतधनवा मारे क्रोध के, शतधनवा एक राक्षस था, शतधनवा मारे क्रोध के गया और सत्राजित का वध कर दिया। क्या किया? वध कर दिया और मणि को ले लिया। जब मणि को ले लिया वध करके, तो जो सत्यभामा जी हैं, जो इनकी पुत्री है, सत्राजित की जो पुत्री है सत्यभामा जी, जो भगवान कृष्ण की पत्नी है, उन्होंने सोचा कि मेरे पिता को द्वारिकाधीश भगवान ही मरवा डाले हम मणि के लिए। ये भगवान को अगला कलंक लग रहा है, दूसरा। ठीक है ना? सोचने लगी सत्यभामा जी कि द्वारिकाधीश भगवान ने मणि के चक्कर में मेरे पिताजी को मरवा दिया। पत्नी ने भी कलंक लगाया द्वारिकाधीश को। अब द्वारिकाधीश ने सोचा कि चलो दुनिया के लोग तो लग गए, पर अब पत्नी ने ही कलंक लगाया है, इसलिए अब इस कलंक को भी साफ करना पड़ेगा। अब भगवान मणि के खोज में फिर से निकले। भगवान जब निकले तो बलदाऊ भैया भी साथ में निकले। दोनों भाई गए और खोजते हुए पता चला कि मणि तो शतधनवा लेके गया है। भगवान शतधनवा का पीछा किए दोनों भाई, तो भगवान आगे बढ़ करके शतधनवा को मार दिए। शतधनवा को मारे और जब देखे तो मणि कहीं भी शतधनवा के पास नहीं थी। बलदाऊ भैया से, बलराम भैया से कन्हैया ने कहा, द्वारकाधीश भगवान ने कहा, दाऊ भैया मणि तो इसके पास नहीं है। बलदाऊ भैया को लगा कि शायद मणि कन्हैया ने छुपा लिया है और मुझसे झूठ बोल दिया कि मणि नहीं मिली। भाई ने भी कलंक लगाया। अब भगवान ने सोचा कि अब तो मुझे कलंक सबके सामने ये साबित करना पड़ेगा, भाई के सामने भी और पत्नी के सामने भी, कि मणि मैं नहीं।
सतधनमा ने जब देखा कि द्वारिकाधीश मेरा पीछा कर रहे हैं, तो सतधनमा मणि दे दिया अक्रूर जी महाराज को। किसको दे दिया? अक्रूर जी महाराज को। अक्रूर जी वही हैं जो कृष्ण और बलराम को लेके गए थे मथुरा कंस किया, वही अक्रूर जी हैं जिनसे भगवान बड़ा स्नेह करते हैं। तो सतधनवा ने मणि दे दिया अक्रूर जी को कि मणि रखे रहिए, बाद में मैं लूंगा आपसे। जब सतधनवा का वध हो गया, मणि नहीं मिली, तो द्वारिकाधीश भगवान फिर उस मणि के पीछे पड़ गए कि आखिर इसका संबंध किससे किससे था। कुछ दिन के बाद द्वारिकाधीश भगवान को पता लगा कि ये मणि तो हमारे काका अक्रूर जी के पास है। श्री द्वारिकाधीश भगवान ने अक्रूर जी महाराज को द्वारिका में बुलाया, सभा बुलाई गई। सभी सभा के सामने द्वारिकाधीश भगवान ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया अपने काका अक्रूर जी से, काका जी हमें मणि बिल्कुल नहीं चाहिए, पर जो मुझे कलंक लगा है उस मणि को आप दिखा दीजिए सबके सामने, और मणि को लेके आप चाहिए, मुझे मणि नहीं चाहिए। तब श्री अक्रूर जी महाराज ने कपड़े में मणि को बांध करके रखे थे, कई बार कपड़े को खोला है और खोल करके मणि को सबको दिखाया है, तब जाकर के द्वारिकाधीश भगवान का कलंक दूर हुआ है। ये इतना कलंक क्यों लगा? जो भादों की चौथ की चंद्रमा देख रही है, इसलिए भादों की चौथ की चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। अगर मान लो धोखे से देख ही लिया तो भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 56 अध्याय और 57 अध्याय का पाठ करना चाहिए, या तो किसी से कथा सुन लेना चाहिए यही वाली कथा, नहीं तो फिर उसे झूठा कलंक लग जाता है। ये भगवान का 3 विवाह हुआ। एक भगवान का विवाह हुआ कालिंदी से। कालिंदी नाम किसका है? यमुना का कृष्ण कृष्ण वरो व्यालः सा कृष्णाय च मायसा प्रहर्षमाने मारोग्यं निम्यवाक्षाहुतासना। अर्जुन के साथ में द्वारिकाधीश भगवान रथ में बैठ के जा रहे थे। द्वारिकाधीश भगवान ने देखा कि यमुना जी के किनारे एक कन्या समाधि लगा के बैठी हुई है। अर्जुन से द्वारिकाधीश भगवान ने कहा, अर्जुन जाकर के देखो वो कन्या कौन है, क्या चाहती है, क्यों बैठी है यमुना के किनारे। अर्जुन ने जाकर के पूछा, अरे देवी तुम कौन हो? उस देवी ने अपना परिचय दिया कि मैं यमुना की पुत्री, मैं सूर्य की पुत्री यमुना हूँ। और बैठी किस लिए हो? बोले द्वारिकाधीश भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए मैं बैठ के तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने जाकर के द्वारिकाधीश भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु ये तो आपको पति रूप में वर्ण करने के लिए बैठी है। द्वारिकाधीश भगवान गए हैं और कालिंदी के साथ में भगवान का ये चौथा विवाह हो गया है। इसके बाद मित्र वृंदा के साथ में भगवान ने एक विवाह किया। बिंद और अतिबिंद 2 भाई थे, सूर्य वंश के राजा थे। इनकी बेटी थी जिसका नाम था मित्र वृंदा। इनके यहाँ एक शर्त थी, इनके यहाँ 7 बैल थे विशाल विशाल, जो एक साथ में नाथ देगा वही विवाह करेगा इनकी बेटी से। तो भगवान 7 रूप में प्रकट होकर के भगवान ने इनसे भी विवाह कर लिया। अगला विवाह भगवान का लक्ष्मणा से हुआ, भद्रा से हुआ, नग्नजति से हुआ। राजा नग्नजीत की बेटी नग्नजति से भगवान का विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हो गए, जो भगवान के मुख्य 8 पटरानियां थी। भगवान की जो पहली पटरानी है गिनिए, पहली पटरानी का नाम है क्या? रुक्मणी। दूसरी का नाम है जामवंती, तीसरी का सत्यभामा, चौथी कालिंदी, पांचवा मित्रवृंदा, छठवां नग्नजति, सप्तमा लक्ष्मण और 8वां भद्रा। ये 8 भगवान की मुख्य पटरानी भाई। फिर अभी भगवान के कितने विवाह हैं? 16,100 विवाह भगवान के अभी और करा। ये तो भगवान की जो मुख्य पटरानियां थी 8, ये उनकी चर्चा थी, उनका विवाह था।
अब भगवान के 16,100 विवाह एक साथ में हुए थे। सुखदेव स्वामी ने जब कहा तो परीक्षित जी महाराज ने कहा, गुरुदेव 16,100 विवाह भगवान से एक साथ में कैसे हो गए, कृपा करके बताइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, शत्र भौमार्थ ज्ञाना नरकयाम राजर्षिर्यामश्चैव कन्यकाया हरणं कृतं कन्यका हरणं कृतं। भौमासुर नाम का एक राक्षस था जिसको नरकासुर भी कहते हैं। ये जो नरकासुर भौमासुर है ना, ये क्या करता है, ये जाता है और राजाओं से जीत करके उनकी कन्याओं को लाता है। कोई राजा की कन्या, कोई ब्राह्मण की कन्या, कोई गरीब की कन्या, कोई लाचार की कन्या, किसी की भी कन्या को ले आता है। और इसने सोचा था, संकल्प किया था कि जब 21,000 हो जाएंगे तो हम एक साथ विवाह कर लेंगे, भगवान कृष्ण से भी ज्यादा विवाह करेंगे। कोई किसी में बाजी मारना चाहता है तो ये ब्याह में मारने लगा, कोई खाने में बाजी लगाता है, कोई चलने में बाजी लगाता है। तो इसलिए क्योंकि दुष्ट है ना, दुष्ट व्यक्ति तो दुष्टता भरी बातें करेंगे ना, इसलिए इसने तो सोचा कि हम विवाह में सबको पीछे कर देंगे। इसलिए ये कन्याओं को एकत्रित कर रहा था। इसके कारागार में आज तक में 16,100 कन्याएं हो गई। इन सब ने द्वारिकाधीश भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, इस दुष्ट के नरक से, इस कारागार से क्या मुझे आप वापस नहीं निकालोगे? आप तो संसार के रक्षक हो, संसार को बचाने वाले हो, तो क्या हम इन कन्याओं का जीवन बर्बाद हो जाएगा इस दुष्ट के लिए? तो भगवान उनकी कन्याओं की अंतरात्मा की बात को सुन ली और भगवान रुक्मिणी जी के साथ में पहुंच गए। भौमासुर किया और भौमासुर से भगवान ने घनघोर युद्ध किया और युद्ध में भौमासुर को भगवान ने धूल चटा दी, भगवान ने उसका संहार कर दिया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और जब उसका संहार गोविंद ने कर दिया द्वारिकाधीश भगवान ने, तो द्वारिकाधीश भगवान गए कारागार में और जाकर के जो 16,100 कन्याएं थी उन सभी कन्याओं से द्वारिकाधीश भगवान ने कहा कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइए वापस, जो जहां से आए हो। उन सभी कन्याओं ने हाथ जोड़ करके द्वारिकाधीश भगवान से रोते हुए निवेदन किया है। उन कन्याओं ने, प्रभु आप ही बताइए, अब हम लोगों को कौन व्यक्ति स्वीकार करेगा? कोई भी व्यक्ति देखेगा तो हम लोगों के ऊपर उंगली उठाएगा। देखो यही वो लड़की है जिसको भौमासुर लेके गया था। भला हमसे प्रभु कौन विवाह करेगा? भले हम पवित्र हैं लेकिन संसार के लोगों के लिए तो मेरे ऊपर अंगुली उठ जाएगी ना। ये भस्म ले करके गया था भौमासुर और अब ये लौट करके आई है, भला प्रभु मुझसे कौन विवाह करेगा? तो मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। गोविंद आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? भगवान को बहुत दया आ गई। भगवान ने कहा कि जिसका कोई नहीं है। जब सभी कन्याएं रोने लगी, रुक्मिणी मैया को दया आ गई। रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु आप इन सभी को अपने पटरानियां बना लो, अर्धांगिनी बना लो। प्रभु इन सब को मत छोड़ो, क्योंकि संसार में अब इनका कोई नहीं है। भगवान कहते हैं कि जिसका कोई नहीं है संसार में, उसके हम रक्षक हैं। और वो सभी मिल करके वो कन्याएं भगवान से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत से पावन अब
सुनाए, बस शीश झुका कर जाए। अब मुझसे क्या सुनाए, बस शीश झुका कर जाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। सभी कन्याएं और कहते हैं प्रभु अब आपको मैं क्या बताऊं, हम अज्ञानी चंचल चित्त, हम अज्ञानी चंचल चित्त, निस्तार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। सरकार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने, अवतार करो तो जाने। जब भगवान से इन 16,100 कन्याएं ने भगवान से निवेदन किया तो गोविंद ने उतने रूप बना करके और एक साथ में सबसे जयमाला पहन लिया। भगवान का एक साथ में कितने विवाह हो गए? 16,100। 8 पहले हो चुके थे, अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। सभी को याद रखना चाहिए कि कोई पूछ दे कि कन्हैया के विवाह कितने हुए थे तो हमें जानकारी रहे कि 16,108। अब गोविंद का सुंदर विवाह हो गया। अब भगवान के देखो भाई, जितनी भगवान की पत्नियां है ना 16,108 यजमान जी, 16,108 पत्नियों के सभी के 10-10 बेटे और 1-1 बेटियां हुई। 16,108 गुणे 11 करके देख लेना। 3 लाख करोड़ यदुवंश की संख्या हो गई। द्वारिका में 3 लाख करोड़ भगवान कृष्ण की संख्या हो गई इनके परिवार। अब भगवान के यहाँ श्री प्रद्युम्न जी महाराज से और रति से, यानी जो रति मायावती के रूप में रहती है, जो इनकी पत्नी है श्री प्रद्युम्न जी महाराज के, इनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम हुआ अनिरुद्ध जी। बोल अनिरुद्ध जी महाराज की। अनिरुद्ध जी भगवान के नाती हैं, बहुत। हाँ, वो कथा भी आगे मिलेगी। जब श्री अनिरुद्ध जी महाराज हुए ना, तो अनिरुद्ध जी महाराज बड़े सुंदर थे, बिल्कुल अपने बाबा जैसे, द्वारिकाधीश भगवान जैसे। एक दिन राजा बलि की जो नातिन है, राजा बलि के बेटे का नाम है बाणासुर। बाणासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव ने बाणासुर को एक ध्वजा दिया था, एक झंडा दिया था।
बाणासुर को डर था कि मैं युद्ध में कहीं हार न जाऊं किसी से, तो भगवान शिव ने एक ध्वजा दिया था और कहा था कि जब तक ये ध्वजा गिरेगी नहीं तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। फिर भी चिंता मत करो, तुम्हारी रखवाली मैं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। भगवान शिव रक्षा के लिए स्वयं तत्पर है। बाणासुर की एक बेटी है जिसका नाम है उषा, हमारे जजमान जी सब जानते हैं। उसकी एक सहेली है, सहेली का क्या नाम था? चित्रलेखा। किसकी बेटी थी? कृतवर्मा। देखिए ऐसे होना चाहिए सुनने वाला भागवत, तब सुनाने में आनंद आता है। नहीं पता चला हम कहते जा रहे हैं, सामने वाले समझ ही नहीं पाता। और जब ऐसे श्रोता रहते हैं तो कथा सुनाने में तो आनंद ही आता है, पर वक्ता को भी कुशल होना पड़ता है। अगर वक्ता कुशल नहीं होगा तो श्रोता कह देगा महाराज थोड़े से ज्यादा तो हम ही जानेंगे। हाँ, इसलिए जो होशियार श्रोता होते हैं उनके सामने वक्ता को भी बड़ी होशियारी से, बड़े बुद्धिमानी से कथा सुनाना पड़ता है। जो नहीं जानता आप उसे तो कैसे भी करके सुना लो, पर जिसे सब याद है उसके सामने कैसे उल्टी सीधी बातें करोगे? भगवान की कृपा। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। तो बाणासुर की बेटी का नाम उषा है। उषा एक दिन स्वप्न में श्री अनिरुद्ध जी महाराज को देख लिया था। उसने प्रण कर लिया कि जिसको मैंने स्वप्न में देखा है जब तक वो मेरे पास नहीं आ जाएगा तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अब अन्न जल छोड़ दी। उसकी सहेली आ गई चित्रलेखा, जो कृतवर्मा की बेटी है। चित्रलेखा जब आ गई तो चित्रलेखा से उषा ने बताया, देख बहन, मैंने आज स्वप्न में किसी को देखा है और जब तक वो मेरे पास नहीं आ जाएगा तब तक अन्न और जल ग्रहण हम न करेंगे। चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी कुशल थी। वो चित्र बनाती, बहन इसको देखा है, बोलती ना ना इसको नहीं देखा है। फिर दूसरा चित्र बनाती, इसको देखा है, नहीं नहीं इसको भी नहीं देखा है। फिर तीसरा चित्र बनाती, इसको देखा है, नहीं इसको नहीं देखा है। जब द्वारिकाधीश का चित्र बनाई, इनको देखा है तो कहने लगी बिल्कुल मिलता जुलता, बस बहुत थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तब श्री प्रद्युम्न जी महाराज का चित्र बनाई, बिल्कुल बस मिल गया, बहुत थोड़ा सा अंतर है, समझ गई। और जैसे अनिरुद्ध जी का चित्र बनाई तो उषा ने कहा हाँ यही है जो मेरे स्वप्न में आज हमारे आए थे, मुझे दिखाई दिए, इनको ही ले आओ। चित्रलेखा मायावी विद्या जानते थे। रात्रि में सोते हुए श्री अनिरुद्ध जी महाराज को चारपाई के सहित उठा करके ले आई, बाणासुर के बेटी के महल में रख दिया। अब उषा और अनिरुद्ध चौपट खेलते हैं। पहले चौपट लोग खेलते थे ना, चौपट माने पासा को चौपट कहते हैं क्या? पासा को चौपट कहते हैं। चौपट कुछ अलग होता है। पासा में भी तो चार चौपट ऐसे ऐसे रहता है। हम बचपन में हमारे नाना जी खेलते थे, तो जब एक जोड़ी नहीं मिलता था तो हम लोगों को बुला लेते थे, बोलते थे फेंको, और उसी में कच्चे वारा, पाव वारा और क्या क्या होता था, तो वही मैं जानता हूँ। चौपट केवल शास्त्रों में मैंने सुना है, देखा नहीं आज तक। अगर पासा को बोलते होंगे तब तो मैंने देखा है, हाथी के दांत का पासा होता था चलने वाला। चौपट मैंने नहीं देखा है कैसा होता है। तो ये दोनों चौपट खेल रहे थे, आप तो देखे होंगे चौपट। वही पासे को चौपट कहते हैं। चार तरफ तो उसी का वो रहता है ना, हाँ उसी को कहते हैं चौपट। वही है जो चार तरफ से खेला जाता है, तो वही चौपट खेलने लगे। अब चौपट खेलने में कभी कभी कोई जब हारे और जीते तो अपनी खुशी का इजहार करे तो चिल्लाने लगे, हंसने लगे। ये बात जो उषा के रक्षा करने वाले रक्षक थे, पहरेदार थे, वहां तक बात पहुंच गई। अरे इनके रूम से, इनके कमरे से तो कोई पुरुष की आवाज आ रही राजकुमारी जी के यहाँ से। जाकर के बाणासुर को बताया।
बाणासुर तलवार निकाला, मैं वध कर दूंगा उसका, जो मेरी बेटी के कमरे में कोई पुरुष कौन आ गया। अब नारद जी महाराज को लगा ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। द्वारिकाधीश भगवान को तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इनके यहाँ इतनी संख्या है कि पता ही नहीं लगता कौन है कौन नहीं है। नारद जी महाराज गए, बोले प्रभु अरे रजिस्टर में रोज हाजिरी तो ले लिया करिए, जब ज्यादा लोग हैं नहीं पता लगता कौन है कौन नहीं है, तो रजिस्टर बना लीजिए प्रभु। देखिए आपके अनिरुद्ध जी कहाँ हैं। जब प्रभु खोजवाने लगे तो अनिरुद्ध जी का पता नहीं था, अनिरुद्ध जी तो गायब थे। जब गायब थे तो द्वारिकाधीश भगवान ने नारद जी से पूछा कहाँ है मेरे अनिरुद्ध जी। नारद जी ने कहा बाणासुर के यहाँ है, और बाणासुर मार देगा। प्रभु द्वारिकाधीश भगवान तत्काल सेना लेकर के बाणासुर के दरवाजे पर पहुंच गए। तो भगवान शिव खड़े हो गए दरवाजे पे। भगवान शिव ने कहा कि मैं नहीं जाने दूंगा आपको, वो मेरा चेला है, पहले आप मुझसे युद्ध करिए, और जब मैं परास्त हो जाऊंगा तभी आप जा सकते हो बाणासुर के पास। मैंने वचन दिया उसे रक्षा करने का। अब द्वारिकाधीश भगवान ने सोचा अब क्या हो, अब देव देव में ही युद्ध हो, ये भी अच्छी बात नहीं है। द्वारिकाधीश भगवान को एक युक्ति सूझी। द्वारिकाधीश भगवान ने